दिशा, राहुल, आर्यन और सौम्या चारों दोस्त मनाली घूमने आए थे। ये वही जगह है जहां वो 5 साल पहले पढ़ाई करते थे। मनाली की ठंडी हवाओं में एक अलग ही माहौल था। गाड़ी से उतरते हुए चारों दोस्त मनाली की सुंदरता को देख रहे थे। वाह, कितना बदल गया है मनाली, क्या यादें हैं यहाँ की। हाँ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन लगता है आज भी वही ठंडी हवाएं और वही पहाड़ भी। अरे कुछ नहीं बदला यार खैर क्या फर्क पड़ता है, हम तो बस एंजॉय करने आए हैं। चारों दोस्त कॉटेज की ओर बढ़ते हैं। चारों दोस्त एक छोटे से कॉटेज में ठहरने का फैसला करते हैं। कॉटेज पुराना था, लेकिन उसकी सुंदरता ने सबको आकर्षित कर दिया। देखो ये कॉटेज कितना प्यारा है। हाँ यार, बहुत सुकूनदायक है। तो फिर हम यहाँ कुछ दिन आराम से ही रहने वाले हैं, है ना? सभी दोस्त कमरे में बिस्तर लगाते हैं और आराम करते हैं। सुबह होते ही दिशा उठती है और अपनी आदत से बाहर आकर एक बार फिर आसपास के जंगल को देखती है। क्या ये झाड़ियां हैं या कोई और चीज? दिशा को झाड़ियों में एक परछाई दिखती है जो तेजी से गायब हो जाती है। ये क्या था? दिशा डरते हुए कमरे में लौटती है। दोस्तों, मैंने कुछ देखा। क्या देखा? कोई भूत प्रेत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे एक परछाई सी दिखी जो झाड़ियों में गायब हो गई। ओ दिशा, हो तुम भी ना? क्या फिर से वही डरपोकों वाली बातें शुरू कर दी यार तुमने? हाँ दिशा, वो तो सिर्फ हवा होगी। नहीं, मुझे यकीन है मैंने कुछ देखा था। मुझे ऐसा लगा कि वो परछाई मुझे जानती है। दिशा, तुम अपनी आदतों को सुधारो यार, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है यार। दोपहर होते ही तीनों दोस्त कॉटेज के गार्डन में आराम से बैठे होते हैं। हंसी मजाक के बीच दिशा कुछ चुप सी बैठी थी। दिशा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? दिशा का चेहरा अचानक बदलता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। कुछ नहीं, सब ठीक है। दिशा धीरे धीरे खड़ी होती है और बिना हिले डुले तीनों को घूरने लगती है। दिशा, दिशा, तुम ठीक तो हो? अचानक दिशा का चेहरा काला पड़ जाता है और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगता है। तीनों दोस्त घबराते हुए खड़े होते हैं और दिशा गिर जाती है। दिशा, दिशा क्या हो गया? दिशा, दिशा तुम ठीक हो? दिशा मृत होकर गिर पड़ती है। तीनों दोस्त बुरी तरह से घबरा जाते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? दिशा, दिशा, दिशा। कुछ ही देर बाद मनाली के इंस्पेक्टर अभिमन्यु घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वो दिशा की लाश को देखकर बेहद गंभीर हो जाते हैं। ये क्या किया तुम लोगों ने? सर, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। हम सब तो हंसी मजाक कर रहे थे, फिर अचानक से दिशा और वो सर। जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा तुम लोग मनाली से बाहर नहीं जा सकते, समझे? सर, पर हमें यहाँ क्या करना होगा? हम कुछ नहीं जानते। आप लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन इस केस को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। सब कुछ साफ होने तक आप लोग यहीं रहेंगे, समझे? तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे को देखते हैं, घबराए हुए। दिशा की मौत ने तीनों दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया था। एक सामान्य यात्रा एक डरावने रहस्य में बदल चुकी थी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने दिशा के शव का निरीक्षण किया। बात कुछ और ही है। दिशा की मौत के पीछे एक बड़ा राज लगता है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु तीनों को चेतावनी देते हुए। सुनो, जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तुम लोग यहीं रहोगे, समझे? कोई भी शहर छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, समझा ना? राहुल अचानक इंस्पेक्टर अभिमन्यु की ओर अजीब निगाहों से देखने लगता है। ए, राहुल, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मुस्कुराओ, मौत तुम्हारे करीब है। राहुल का चेहरा अचानक काला पड़ने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे दिशा का हुआ था। उसका मुंह खुलता है और उसमें से काला धुआं निकलने लगता है। अचानक राहुल जमीन पर गिर जाता है। राहुल, राहुल, नहीं, ये क्या हो रहा है? राहुल, संभालो खुद को यार, तुम ठीक हो जाओगे। राहुल। राहुल की मृत्यु हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु और दोनों दोस्त गहरे सदमे में थे। ये क्या था?
मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। ये किसी आम मौत जैसा नहीं है। इंस्पेक्टर डर और अविश्वास से देखता है और अचानक घबराहट में वहां से निकल जाता है। क्या इंस्पेक्टर भी भाग गया? ये सच में कुछ अजीब हो रहा है। इंस्पेक्टर के भागने के कुछ देर बाद पुलिस की टीम राहुल और दिशा की लाशें लेने आती है। आर्यन और सौम्या अब अकेले और बेहद डरे हुए थे। रात के सन्नाटे में सौम्या बिस्तर पर लेटी थी। उसे नींद तो आ रही थी, लेकिन वो बार बार उस खौफनाक घटना को याद कर कांप उठती थी। सौम्या करवट लेकर सोने की कोशिश करती है। अचानक उसे किसी की धीमी भयावह आवाज सुनाई देती है। सौम्या, सौम्या। सौम्या की आंखें अचानक खुलती हैं। वो सहमी सहमी से उठकर कमरे में चारों ओर देखने लगती है। कौन है वहाँ? कौन मुझे बुला रहा है? सौम्या का ध्यान सामने की ओर जाता है, जहाँ एक भयानक चेहरा लिए व्यक्ति खड़ा है। वो व्यक्ति भयानक मुस्कुराहट के साथ सौम्या की ओर देख रहा था। तुम कौन हो? मुझे पहचानने की कोशिश करो सौम्या। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। नहीं, तुम्हें नहीं जानती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हें एक संदेश देने आया हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारे दोस्तों को नर्क में ले गया हूँ और बहुत जल्द तुम भी मेरे साथ वहाँ चलोगी। सौम्या डर के मारे चिल्लाने लगती है। नहीं, छोड़ दो मुझे जाने दो, छोड़ो। उसकी चीखें सुनकर आर्यन उसके कमरे में आता है। नहीं, छोड़ दो मुझे जाने दो। सौम्या क्या हुआ? तुम ठीक हो सौम्या? सौम्या सहमी सी आर्यन को देखती है। आर्यन वो यहाँ था। उसने कहा कि वो राहुल और दिशा को नर्क में ले गया है और अब मुझे भी ले जाएगा। क्या? अरे किसके बारे में बात कर रही हो? यहाँ कोई नहीं है भाई। नहीं आर्यन, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो कोई भयानक व्यक्ति था जो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था। उसने मुझे बताया कि मेरे दोस्तों को नर्क में ले गया है और अब मेरी बारी है। सौम्या देखो शांत रहो। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके? सौम्या अभी भी डरी हुई है और आर्यन उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। देखो, कुछ भी हो हम एक दूसरे का साथ देंगे। अब हमें समझना होगा कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है? अगली सुबह सौम्या और आर्यन पूरी रात की डरावनी घटनाओं को याद करके सहम जाते हैं। दोनों के मन में अनगिनत सवाल हैं, पर कोई जवाब नहीं। आर्यन और सौम्या लिविंग रूम में बैठे हैं। आर्यन, ये सब आखिर हो क्या रहा है? दिशा और राहुल ऐसे कैसे मर सकते हैं? और वो भयानक व्यक्ति जिसने मुझे बताया कि उसने मेरे दोस्तों को नर्क में ले लिया है। सौम्या, मुझे भी नहीं पता यार, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ये सब कुछ सामान्य नहीं है। तभी कॉटेज का दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर अभिमन्यु अंदर आता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं वापस यहाँ आया हूँ, लेकिन ये केस जितना अजीब है उससे मैं भाग नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमें ये सब समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। सौम्या और आर्यन इंस्पेक्टर की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। सौम्या को अचानक कुछ याद आता है और वो तेजी से इंस्पेक्टर अभिमन्यु और आर्यन की ओर देखती है। मुझे समझ में आ गया, वो भयानक दिखने वाला आदमी वो कोई और नहीं था, वो राकेश था। क्या? राकेश? लेकिन राकेश तो 5 साल पहले लापता हो गया था ना सौम्या? याद है आर्यन, 5 साल पहले हमने मजाक में वो विचक्राफ्ट किया था। उसी के बाद से राकेश अचानक गायब हो गया था। मुझे लगता है वो उसी घटना से जुड़ा हुआ है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? ये विचक्राफ्ट क्या था? कॉलेज के दिनों में हमने एक मजाक के तौर पर एक तंत्र मंत्र जैसी क्रिया की थी। हमें लगा था कि ये सिर्फ एक खेल है, मगर उसके बाद ही राकेश गायब हो गया था। मुझे लगता है कि तब से ही कुछ अजीब हो रहा है। मैं तुम्हें बताती हूँ। 5 दोस्तों का मनाली में विचक्राफ्ट। दिशा, राहुल, आर्यन, सौम्या और राकेश एक छोटे से कॉटेज के सामने खड़े हैं। सभी ने हाल ही में अपने फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म किए हैं और आज उनका मनाली में आखिरी दिन है। अरे यार, तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो यार? अरे राकेश, हम बस थोड़ा सा फन करना चाहते हैं यार।
मैंने प्रोफेसर की लाइब्रेरी में एक किताब देखी थी, पता है? उसमें एक खास तरह का विचक्राफ्ट लिखा हुआ था। वो 5 लोगों के साथ ही किया जा सकता है। देखो यार, हम चारों तो तैयार हैं, बस 5वां व्यक्ति ढूंढना मुश्किल था, इसलिए ना हमने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया यार। अरे ये सब तुम लोग मजाक में ले रहे हो, लेकिन ये सब ठीक नहीं है यार। विचक्राफ्ट करना सही नहीं होता, समझे? अरे राकेश, किताब में लिखा है कि इस विचक्राफ्ट से नर्क का दरवाजा खुल जाता है और शैतान हमारी दुनिया में आ जाता है, फिर हम उससे अपनी मर्जी के काम करवा सकते हैं। राकेश का चेहरा डर के मारे सफेद हो जाता है। अरे कम ऑन राकेश, अगर शैतान सच में आ गया तो सोचो हम उससे कितने काम निकलवा सकते हैं, और अगर वो नहीं आता तो फिर तो कोई खतरा नहीं, बस मजा आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये सब सही है यार। तुम लोग इसे मजाक समझ रहे हो, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? ओफो, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब सिर्फ एक पुराने टाइम का मजाक है। आर्यन और राहुल हंसने लगते हैं और दिशा और सौम्या भी उनका साथ देती हैं। अरे ठीक है यार, अच्छा अब ज्यादा मत सोचो यार राकेश, बस एक बार हम सबकी खुशी के लिए कर लो ना यार प्लीज। तुम्हारे लिए ये हमारी आखिरी बार होगा। राकेश कुछ सोचता है, फिर दोस्तों की जिद करने पर अंततः तैयार हो जाता है। 5 दोस्त गोल घेरा बनाकर बैठते हैं। मोमबत्तियां जलाकर सब आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब सब मंत्र का उच्चारण करो। ये वही मंत्र है जो किताब में लिखा हुआ है। 5 दोस्त मंत्र का उच्चारण करते हैं। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा छा जाता है। सभी को हल्की सी बेचैनी महसूस होने लगती है। अचानक से एक तेज धमाके की आवाज होती है और मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। क्या हुआ? वो सभी घबराकर अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन राकेश गायब होता है। राकेश कहाँ गया? लगता है वो हमें डराने के लिए ना कहीं छुप गया यार, लेकिन ये पागल समझता नहीं है कि हम उससे डरने नहीं वाले। लेकिन यार ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या? वो अचानक कैसे गायब हो गया यार? अरे कुछ नहीं, वो कहीं आसपास ही होगा, बस हमें डराने के लिए छुपा होगा। वो सभी कॉटेज के अंदर चारों ओर देखते हैं, लेकिन राकेश कहीं नहीं मिलता। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई, चलो अब यहाँ से चलते हैं, हमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, राकेश खुद आ जाएगा। सभी दोस्त हंसते मुस्कुराते बाहर निकल आते हैं और पहाड़ी के नीचे की ओर बढ़ते हैं। राकेश का कहीं आता पता नहीं है, लेकिन सभी यही मानते हैं कि वो बस मजाक कर रहा है। मैं तो कहती हूँ राकेश काफी देर से डरा हुआ था, इसलिए हमसे बचने के लिए छुप गया होगा। मुझे अब भी अजीब सा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं है। अरे छोड़ो यार, आज तो हमारी आखिरी रात है मनाली में, हम इसे अच्छे से एंजॉय करते हैं, समझे? सभी दोस्त हंसते मुस्कुराते पहाड़ी से नीचे की ओर बढ़ते हैं। वो नहीं जानते थे उस रात जो एक मजाक समझकर उन्होंने किया था, वो उनके भविष्य के लिए एक गंभीर और डरावना मोड़ बन जाएगा। सौम्या, हमें क्या करना चाहिए अब? हमें अपने पुराने कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाना होगा, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। सौम्या और आर्यन अपने पुराने प्रोफेसर कपूर के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटनाएं बताते हैं। तुम दोनों ने जो 5 साल पहले किया था वो एक खतरनाक खेल था। तुम्हें लग रहा था कि तुम मजाक कर रहे हो, पर असल में तुमने नर्क का दरवाजा खोल दिया था। क्या सच कह रहे हैं सर? तो क्या राकेश? हाँ, शैतान ने राकेश के शरीर को अपना ठिकाना बना लिया है और तुम लोगों की वजह से वो इस दुनिया में भयानक शक्तियों के साथ आया है। प्रोफेसर, अब हमें क्या करना होगा? नर्क का दरवाजा बंद करने के लिए तुम्हें वहीं जाना होगा जहां तुम लोगों ने वो क्रिया की थी। वही जगह इस सब का अंत कर सकती है। लेकिन क्या वहां जाने से हम बच पाएंगे? मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। प्रोफेसर कपूर, सौम्या और आर्यन रात में उस जंगल में पहुंचते हैं। यही जगह है, ये वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सौम्या और आर्यन डरते हुए प्रोफेसर की बातें सुन रहे होते हैं। अब ध्यान लगाओ और उसी क्रिया को दोहराओ। अगर सब सही हुआ तो नर्क का दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। सौम्या और आर्यन उस क्रिया को दोहराने लगते हैं जैसा उन्होंने 5 साल पहले किया था।
जैसे ही क्रिया पूरी होने लगती है, चारों ओर काले धुएं का गुबार फैलने लगता है और डरावनी हंसी गूंजने लगती है। क्या सोचते थे तुम लोग? मुझसे बच जाओगे? मुझे इस दुनिया में लाने वाले तुम ही लोग हो, और अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। राकेश, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं। माफ? शैतान माफ नहीं करता। मैं अब तुम सबको अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा। राकेश की आंखें लाल हो जाती हैं, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट उभरती है। नहीं, यह सही नहीं है, तुम्हें वापस जाना होगा। राकेश हवा में घुलने लगता है और काला धुआं बनकर चारों ओर फैल जाता है। सौम्या और आर्यन को खींचता हुआ धुआं चारों ओर से उन्हें जकड़ लेता है। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, नहीं नहीं। तभी राकेश उस काले धुएं से भयानक चेहरा लिए उन दोनों के सामने आ जाता है। नर्क का द्वार तुमने खोला था, मगर तुम शायद एक बात नहीं जानते थे कि नर्क से जो भी आता है वो इस संसार के लोगों को नर्क में ही खींच कर ले जाता है। इतना बोलकर भयानक हो चुके राकेश ने अपने पंजे आर्यन के सीने में गाड़ दिए। आर्यन एक चीख के साथ मृत होकर वहीं पर गिर पड़ा। नहीं, ये इस तरह से मेरा अंत नहीं हो सकता। तुम्हारा अंत यही है। इतना बोलकर राकेश ने अपने भयानक पंजों से सौम्या के ऊपर वार कर दिया। सौम्या एक चीख के साथ वहीं पर ढेर होकर गिर गई। राकेश उसी धुएं में जाकर समा गया, मगर राकेश की डरावनी हंसी गूंजती रही। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर कपूर अकेले खड़े रह गए। वो चारों ओर देख रहे हैं। इस खेल में कोई जीत नहीं पाया। नर्क का दरवाजा खुलने के बाद जो आया वो अब हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। सौम्या, राहुल, दिशा और आर्यन ने एक मजाक समझकर अंधेरे की दुनिया से खेला था, मगर वो नहीं जानते थे कि उनका ये मजाक उन पर इतना भारी पड़ेगा।